एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस, आईओएस वर्सेस एंड्रॉयड, ये आपने कहीं ना कहीं देख ही रखा होगा। लेकिन अगर इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अलावा अगर एक तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता, तो अभी मार्केट की कंडीशन कैसी क्या रहती, और इससे पूरी की पूरी स्मार्टफोन की टेक इंडस्ट्री कैसे चेंज होती है, कैसे अफेक्ट होती, चलो देखते हैं। ओके, सो हर साल जनवरी से फरवरी के बीच में सैमसंग अपना फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करता है एस सीरीज़ का। उसके बाद में थ्रू आउट द ईयर उसके नए नए फ़ोन्स आते रहते हैं। इसके बाद में सितंबर या अक्टूबर के आसपास, मोस्टली सितंबर में, एप्पल अपना आईफोन लॉन्च करता है। और ये दोनों के दोनों फ़ोन जो हैं, ये अपने अपने टाइप के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन्स कंसिडर किए जाते हैं। सो 2005 के पहले कई सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, और नोकिया उस टाइम तक के जो है वो टॉप के अंदर कहीं रहता था, और उसने अपना एक सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों में से कई सारे लोग जो जिनकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, जो 90s के लोग हैं, उन लोगों ने कभी ना कभी तो सिम्बियन ओएस को एक्सपीरियंस किया होगा, यूज़ किया ही होगा। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये काफ़ी सिंपलिस्टिक ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसके अंदर ये फ़ोन्स के हिसाब से चेंज होता रहता था। और नोकिया ने एक टाइम पर ब्लैकबेरी के कंपटीशन में आने के बाद में अपने क्वार्टी कीपैड वाले फ़ोन निकाले थे, और इन क्वार्टी कीपैड वाले फ़ोन्स के लिए उसने सिम्बियन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया था, थोड़ा सा चेंज भी किया था। और इसके अलावा ब्लैकबेरी ने भी एक टाइम पे अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा हिट था। आईफ़ोन के आने के पहले वो सच में काफ़ी ज़्यादा हिट था। और जब स्टीव जॉब्स ने 2007 में पहला आईफोन अनवील किया दुनिया के सामने, तो उस टाइम पे ब्लैकबेरी का और बाकी और भी माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी थी जो इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान रखा हुआ था उन्होंने, क्योंकि वो भी आगे कुछ ना कुछ करने ही वाले थे। तो इसीलिए इन सब का ध्यान था। और उसके बाद में जब उन्होंने देखा कि एक फुल टच स्क्रीन वाला फ़ोन है पूरा का पूरा, और उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक टच बेस्ड मैकेनिज्म के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है पूरा, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को देख करके ब्लैकबेरी जो है वो भी थोड़ा सा अनसीरियस था उस टाइम तक के, और नोकिया भी कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। नोकिया के पास में सिम्बियन अकेला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। इस बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं कि मीगो ओएस के नाम से भी नोकिया ने एक स्मार्टफोन ओएस बनाया था। और मैंने कुछ टाइम पहले, जब मैं बहुत रिसेंटली ही जब कुछ रिसर्च करते करते ना वहाँ तक पहुँचा था, और मैंने जब मीगो ओएस को देखा, तो आई वॉज रियली ब्लोन अवे बाय द वे इट वॉज क्रिएटेड। सो मीगो ओएस जो है वो बहुत ही गजब का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ऑल्दो लेकिन उसकी यूसेज और रीच बहुत ज़्यादा नहीं थी, और वो बेसिकली आईओएस और एंड्रॉयड के साथ में कम्पीट नहीं कर पाया था, तो आखिर में नोकिया को उसे बंद करना पड़ गया था। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया ये बहुत ही बढ़िया दिखने वाला था। इसकी बहुत फंकी सी ऐड थी, बहुत कलरफुल फ़ोन्स थे इसके। इसका सिंपल सा नाम था लुमिया 800, और ये फ़ोन बहुत ही बढ़िया था। बस इंडिया में ये थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा था इसका, लेकिन ठीक है, उस टाइम के हिसाब से कई लोगों ने इसको खरीदा भी, और बहुत ये हिट भी हुआ था। एटलीस्ट इसकी हाइप तो थी जो बहुत ज़्यादा थी। विंडोज़ फ़ोन जो है वो धीरे धीरे बिकना स्टार्ट हो गए थे, और कई लोगों को वो पसंद भी आ रहे थे। लेकिन विंडोज़ फ़ोन के अंदर फिर हुआ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम स्टार्ट, क्योंकि जो ऐप के डेवलपर्स थे जो उसके अंदर ऐप को बनाना, पोर्ट करना चाहते थे, वो अपने ऐप्स को पोर्ट करवाने में उनको दिक्कतें होने लगी, और उन्होंने, कई सारे डेवलपर्स ने तो ऐप पोर्ट करने से ही मना कर दिया। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न एक ये भी था कि गूगल ने अपने ऐप्स को पोर्ट करने से ही मना कर दिया था। तो बेसिकली विंडोज़ फ़ोन के ऊपर गूगल के ऐप्स नहीं थे, ना उसके ऊपर यूट्यूब का एप्लीकेशन था, ना उसके ऊपर गूगल मैप्स थे, ना गूगल का ही कोई और एप्लीकेशन था उसके ऊपर। तो इसीलिए भी माइक्रोसॉफ्ट उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहा था जहाँ पर लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं था, और जहाँ लोगों को एक्चुअली ज़रूरत थी उसके अंदर कुछ चीज़ों की, जैसे एप्लीकेशन सपोर्ट हो गया, तो उन चीज़ों के अंदर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे हो रहा था। और ऐसा करते 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 दिसंबर 2019 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली विंडोज़ 10 के अंदर कोई भी अपडेट नहीं देने का उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया। और इसके बाद में विंडोज़ 10 फ़ोन्स जो है वो सिर्फ मेंटेनेंस ओनली मोड में चले गए, जहाँ उनके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट नहीं आने वाला था फीचर्स को लेकर के। अब इसके अलावा अब सैमसंग जो है वो बहुत बड़ी कंपनी है, ये सभी जानते हैं। सैमसंग इतना बड़ा है कि गूगल भी उससे डायरेक्ट कम्पीट नहीं करता है। सैमसंग के साथ में गूगल किसी न किसी फॉर्मेट में कोलैबोरेशन करता रहता है। सैमसंग ने भी अपनी एक कोशिश करी थी, और वो ये है। ये 4 फ़ोन्स जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये चारों फ़ोन सैमसंग ने अपने जेड सीरीज़ के साथ में लॉन्च किए थे, और इनको टाइजन ओएस के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया था। टाइजन ओएस जो है वो काफ़ी हद तक के, उसका नोटिफिकेशन पैनल हो या उसकी कई सारे ऐप ड्रॉअर वाली चीज़ें हो, वो कुछ कुछ चीज़ों में तो काफ़ी अलग था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में वो अपने उस टाइम का जो सैमसंग का टचविज यूआई था उसके साथ में मिलता जुलता था। तो अब तक की जो हिस्ट्री हमने देखी है टाइमलाइन की, उसमें कई सारे पॉइंट पर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आते रहे हैं, जाते रहे हैं, और कई कई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कुछ हद तक टिक भी गए। लेकिन इसमें लिनक्स जो है उसका भी एक उबुंटू टच के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है। वो लाइव चालू है, कई लोग उसको एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी उसकी। तो अब हम आते हैं हमारे वापस ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर, डू वी रियली नीड अ थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इन द स्मार्टफोन मार्केट?
सो देखो, जहाँ तक मुझे लगता है इस थर्ड स्मार्टफ़ोन मार्केट की ज़रूरत है तो सही, लेकिन ये मार्केट को उस तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगा, ये डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा जिस तरीके से एंड्रॉयड ने iOS के आने के बाद किया था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के देखें हम अगर, तो इतना आसान नहीं है थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का जस्ट आउट ऑफ द ब्लू पॉपअप हो जाना और फिर उसको इतनी प्रॉपर ग्रोथ मिलना कि वो एक इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड और iOS के अलावा एक तीसरा प्रॉपर पिलर बन पाए। अब इसके अंदर एक बात ये भी है नोट करने की कि एक छोटा सा जो एक अलग प्रॉपर सेगमेंट हो गया, जैसे काई ओएस हो गया, जिसको आखिर में गूगल ने भी सपोर्ट किया था, तो जो आपने जियो फोन्स के अंदर देखा होगा, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्रॉपर पर्टिकुलर टाइप के फ़ोन के अंदर चलाने के लिए काफ़ी अच्छा है। बस बात ये है कि वो जब तक उस पर्टिकुलर कैटेगरी में ही रहेगा तो वो उसी प्रॉपर कैटेगरी में ही खेलता रहेगा। यहाँ पर आईफोन को सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं, वो एक स्टेटस सिंबल की तरह देखा जाता है, और एंड्रॉयड जो है वो एक फ्रीडम का एक्सप्रेशन को जनरेट करने की कोशिश करता है जो iOS नहीं दे पाता है बेसिकली। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये दोनों अपनी अपनी जगह पर कम्प्लीटली सेट हो गए हैं कि वो कस्टमर को क्या देते हैं और क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे पाता जो उसको दूसरा देने की कोशिश करता है। परफेक्ट स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोई है नहीं, ऐसा तो कोई होता भी नहीं है। मान लो चलो एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही अगर आज वापस आ जाता है, तो कितने लोग जो है वो अपने आईफोन या एंड्रॉयड को छोड़ करके विंडोज़ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे।